Rahim. Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Zuhaib and you're watching ZB Association YouTube channels. So viewers, in this video I'm going to design a truss. So there are different steps we adopt in truss design. First of all, we determine the length of each part of a truss like this: BC, CD, DE and EF. After this, we analysis of this truss on unit gravity load and wind load on hinge side, and after this again analysis of this truss on roller side on wind load. So all of these process inshallah I will explain in every videos about truss design. Let's start our today lectures. First of all, in this lecture we determine the length of each part of truss. हमारे पास सबसे पहले ये लेंथ जो है एल की वो 24 है, 24 मीटर, राइट। अब हमें इसकी हाइट चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर इस पार्ट की हमने लेंथ अगर हासिल करनी है तो हम टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे इतनी स्पेसिंग के साथ, हमारे पास ईच पार्ट की बेस आ जाएगी। हमें चाहिए इसकी हाइपोटेनस की लेंथ, तो वो किस तरह डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेस की लेंथ निकाल लेते हैं। 24 divided 1 2 3 4 5 6 7 and 8 24 divided by 8 is equal to 3. So we get value of base is 3 meter on each part. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 मीटर एट द रेट। ओवरऑल हमारे पास हर पार्ट्स की जो लेंथ है वो 3 मीटर बेस आ गई हमारे पास, राइट। अगेन हम इसकी हाइट फाइंड कर लेते हैं। अब हाइट किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास कहते हैं L डिवाइडेड बाई 4, H इज इक्वल टू L हमारे पास कितना है 24 डिवाइडेड बाई 4, 6 मीटर। Again we get a height of this truss that is 6 मीटर। ओके, मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 मीटर हमारे पास हाइट आ गई है। अब हमने इसकी हाइट, इसकी लेंथ निकाली ईच पार्ट की। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये हाइपोटेनस बनता है इस ट्रायंगल का। तो ये हमने किस तरह फाइंड करनी है, अब यहाँ पे हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, उसकी मदद से हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, इस ट्रायंगल को मैं ड्रा कर लेता हूँ यहां से यहां तक, इस ट्रायंगल को, क्योंकि हमारे पास अगर ओवरऑल की अगर हमारे पास लेंथ आ जाएगी तो ईच पार्ट की निकालना हमसे मुश्किल नहीं होगा। तो ये ओवरऑल हम सबसे पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये हाइट कितनी है 6 मीटर, राइट। और उसके बाद ये बेस कितनी है हमारे पास, देखिए अगर ये 24 है तो इसका जो हाफ होगा वो 12 होगा। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई, 12 मीटर में लिख देता हूँ, राइट। अब हमें चाहिए ये वाली लेंथ। तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको कह दें C, इसको कह दें A, इसको कह देते हैं B, सपोज कर लिया हमने। तो C इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर स्क्वायर रूट, राइट। ये हमने ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। तो हम इस C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, A हमारे पास कितना था 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आया, इसका आ गया है जी 13.42 मीटर। अब मेरे पास ओवरऑल इसकी जो लेंथ मैंने फाइंड की है वो यहां से यहां तक आ गई है जी 13.42 मीटर, यहां पे मैंने लिख दिया, राइट। अब हमें चाहिए ईच पार्ट की लेंथ, क्योंकि हमारा पहला स्टेप ये था कि हमने लेंथ डिटरमाइन करनी है। अगेन उसके बाद उसके एंगल्स फाइंड करेंगे और फोर्सेस निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ओवरऑल लेंथ आ गई है, तो हमारे पास कितनी स्पेसिंग है 1 2 3 एंड 4,
तो अब हम जो है इसको 13.42 को डिवाइड कर दें 1 2 3 4 के साथ, तो हमारे पास ईच पार्ट की लेंथ है, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रस है इनके दरमियान डिफरेंस सेम है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये ऊपर वाला डिस्टेंस इसके सेम है, इक्वली डिवाइड है हमारी ट्रस। तो इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो है 13.35 मीटर। अब हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, ये कितनी थी 3 मीटर, ये कितनी है 3 मीटर, अगेन ये कितनी है 3 मीटर, अगर इस तरह सो ऑन चलते जाए तो हमारे पास 3 मीटर आती रहेगी, 3 मीटर एंड 3 मीटर। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, सबकी लेंथ लिख ली। अब इसकी लेंथ लिख लेते हैं, तो ये कितनी है ये लेंथ हमारे पास, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 13.35 13.35 13.35 एंड 13.35 मीटर। अगेन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो मैंने कहा था ये इक्वली डिवाइड है, इनकी ट्रस के दरमियान जो डिस्टेंस है, पार्ट्स के दरमियान डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे भी इनके दरमियान डिस्टेंस सेम होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल ट्रस के जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी मेंबर थे, उनकी लेंथ हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद अगेन यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारे पास ये जो पार्ट्स थे इसकी लेंथ आ गई है, अब रह गया हमारे पास ये वर्टिकल और इंक्लाइंड। जो इंक्लाइंड है इसको तो हम प्रोजेक्शन देकर इसको फाइंड कर लेंगे, मगर जो वर्टिकल है इसकी लेंथ हमें फाइंड करना पड़ेगी। तो इसकी लेंथ किस तरह फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने जब इसके एंगल्स निकालने हैं तो हमें ये लेंथ चाहिए होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके इस एंगल्स फाइंड करने होंगे। तो ये लेंथ कितनी होगी, देखें सबसे पहले ये पार्ट्स है, इसको मैं यहाँ पे स्पेसिफाइड कर देता हूँ। यहाँ पे कितने बनते हैं 1 2 3 4, 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ईच पार्ट कितने का आ जाएगा 1.5 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1.5 लेंथ इसकी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी 3 है, इसकी 4.5 है, इसकी 6 होगी, क्योंकि अगेन वही उसी डिस्टेंस पे आ गए। तो हमारे पास क्या हो गया, फिर इसकी कितनी होगी 4.5 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर। तो हमारे पास जो वर्टिकल पार्ट्स थे ट्रस के, इसके भी हमने लेंथ डिटरमाइन कर ली है। सो व्यूअर्स जो नेक्स्ट वीडियो होगी इससे, उसमें हमने इसके एंगल्स फाइंड करनी है, और उसके बाद यूनिट ग्रेविटी पे इसकी फोर्सेस फाइंड करनी है। सो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।